फाउंडर ग्रुप बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। 2016 में जो पहला इलेक्शन हुआ था उससे पहले तो वैसे ही सिलेक्टेड लोग सिलेक्ट किए जाते थे। डीसी कॉलोनी के अंदर जो जितने काम हुए हैं एक्सटेंशन 2 और एक्सटेंशन 1 के अंदर, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बाउंड्री वॉल हो, सीवरेज का मसला था, और एक्सटेंशन 2 के अंदर जो डेवलपमेंट थी और पोजेशन, वो सारे के सारे जो हैं वो 2016 का जो टेन्योर था फाउंडर ग्रुप का उसके अंदर हुए। 85% जो हमारे वो जो रेजिडेंट है वो फाउंडर ग्रुप के साथ है। आपके ग्रुप का मंशूर क्या है? हेल्थ, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, जो एजुकेशन है उसके मसाइल हैं, अदर ब्रांड्स जितने भी हैं, जो स्कूल्स हैं, मतलब बीकन हाउस हो गया, एलजीएस हो गया, डीसी के जो रहायशी हैं उनको डोर स्टेप के ऊपर जो है ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लाइब्रेरी देंगे और एक हम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने छोड़ा अपना 2016 के अंदर तो 78 करोड़ रुपीस जो थे वो उसके अंदर थे, उसके अकाउंट के अंदर थे। अभी तो 30-35 लाख रुपया सोसाइटी जो है वो खसारे में जा रही है पर मंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं अस्मा गुल। नाज़रीन, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलेक्शन का टाइम जिस तरह से करीब आता जा रहा है, वैसे ही हर ग्रुप अपने मुखालफिन ग्रुप को लोहे के चने चपवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि जीत का सहरा किसके सर पर सजेगा। इस वक्त हमारे साथ फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मौज़िम अली ददरा साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौज़िम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मौज़िम साहब, ये बताएं कि ये आपका फर्स्ट इलेक्शन है, तो ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपको डीसी कॉलोनी के इलेक्शन में, वो भी उम्मीदवार बराए जो है जनरल सेक्रेटरी की सीट पर आपको आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आम लोगों तक अपने पहुंचा सकूं। मेरा ये फर्स्ट इलेक्शन है और फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से है। जो मेरे मद्दे मुकाबल हैं वो सारे के सारे इसी ग्रुप से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते थे, वो भी मेरे वाली सीट के ऊपर, जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर। चूँकि जो हमारे फाउंडर ग्रुप के जितने भी लीडरशिप है या हमारे अकाबरीन हैं, उन्होंने इस बात का तहिया किया हुआ था कि जो फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो पहले तो डीसी कॉलोनी का उसकी रिहाइश होना ज़रूरी है। उसके बाद जो करप्शन के अंदर जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनको फाउंडर ग्रुप का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, उनको अपना कैंडिडेट पुट नहीं किया करेंगे हम लोग। और तीसरा ये है कि जितने भी लोग हमारे जितना भी फाउंडर ग्रुप का जितना भी अपना 15 जो मेंबर्स हैं, हम जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सदर से लेके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर तक, वो सारे के सारे रेजिडेंट हैं हमारे। तो ये वजह थी। दूसरा ग्रुप का फैसला है कि उन्होंने मुझे सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने ये सीट दे दी। तो आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, चैलेंज है, जिधर भी ग्रुप कहेगा मैं उधर इलेक्शन कंटेस्ट करता। अगर वो मुझे कहते आपने एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़ना है तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़ लेता। उन्होंने कहा कि आपने सेक्रेटरी लड़ना है, मैं सेक्रेटरी लड़ रहा हूँ। इसी तरह सारे दोस्त जितने भी। मतलब कि यानी आपका उनके साथ पहले ही रिलेशन था, तो आपने इस बेस पे इस ग्रुप को ही चूज किया? फाउंडर ग्रुप बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। 2016 में जो पहला इलेक्शन हुआ था उससे पहले तो वैसे ही सिलेक्टेड लोग सिलेक्ट किए जाते थे, शो ऑफ हैंड के जरिए कुछ लोग इकट्ठे होते थे, वो उसको सिलेक्ट कर लेते थे। जो पहला इलेक्शन हुआ था उसके अंदर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने, ये फाउंडर ग्रुप के जो हमारे जो कायद हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने इसकी वो अपना इसकी बुनियाद रखी, उन्होंने काम किए। डीसी कॉलोनी के अंदर जो जितने काम हुए हैं एक्सटेंशन 2 और एक्सटेंशन 1 के अंदर, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बाउंड्री वॉल हो, सीवरेज का मसला था, और एक्सटेंशन 2 के अंदर जो डेवलपमेंट थी और पोजेशन, वो सारे के सारे जो हैं वो 2016 का जो टेन्योर था फाउंडर ग्रुप का उसके अंदर हुए। ठीक हो गया। तो उसी चीज़ को देखते हुए खिदमत इंशाल्लाह ताला फाउंडर ग्रुप इस टाइम 85% जो हमारे वो जो रेजिडेंट है वो फाउंडर ग्रुप के साथ है, तो इंशाल्लाह ताला बारी अक्सरियत से विन करेगा सारा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने फाउंडर ग्रुप को चूज़ किया। आपके ग्रुप का मंशूर क्या है? हमारा मंशूर है कि हेल्थ सबसे पहले, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह ताला अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे। जो एजुकेशन है उसके मसाइल हैं,
अदर ब्रांड्स जितने भी हैं, जो स्कूल्स हैं, मतलब बीकन हाउस हो गया, LGS हो गया, DC के जो रहायशी हैं उनको डोर स्टेप के ऊपर जो है ये सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जो पिछले 3 सालों में जो अकबरा परवरी और करप्शन का जो दौरा था, एक काम भी उन्होंने एक्सटेंशन 1 और 2 के अंदर और 3 के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया ना, उधर तो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है बस। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला हेल्थ पे काम करना है हमने, एजुकेशन पे करना है, हार्टिकल्चर पे करेंगे। पार्क की जो हालत है आप जाएं, विजिट करें किस तरह की है। इसके अलावा जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, कैमराज हैं वो ख़राब हैं सारे के सारे, और जो सिक्योरिटी है वो उसको इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे हम। इसके अलावा लाइब्रेरी देंगे और एक हम स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। एक अच्छा। हमारी एक्सटेंशन 2 के अंदर है 14 एकड़, उसको कहते हैं खड्डा अराजी। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक आलीशान स्टेडियम बनाएंगे, उसको कमर्शलाइज भी करेंगे और इंशाल्लाह DC कॉलोनी के लिए जो मैक्सिमम हो सका हमसे पॉजिटिव जो हो सका। और इसके अलावा एक और मसला है मूव करने के लिए ना, DC कॉलोनी के अंदर जो आम बंदा अगर को आता है, किसी का रिलेटिव आता है या किसी ने घर से बाहर जाना होता है, गाड़ी नहीं है, तो रोड तक, GT रोड तक आने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए 2016 में एक शटल सर्विस, एक बस सर्विस अंदर चला करती थी, जिसको बाद में इन्होंने ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह ताला हम आके उसको परमानेंट करेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। और एक्सटेंशन 3 जो है उसका जो 2016 वाला टेन्योर था, उसके अंदर हमने जो हमारा फाउंडर ग्रुप उस वक्त इक़्तिदार में था, प्रेसिडेंट थे हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, उन्होंने उसका एक अप्रूवल ली थी रस्ते की, जो 91 रोड है जो DC कॉलोनी के बिल्कुल साथ है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम करेंगे, उधर से गेट बनाएंगे, इसका फ्रांजिक ऑडिट कराएंगे। फ्रांजिक ऑडिट करवाने के बाद जो PP1 का जो नक्शा अप्रूव्ड है, उसके अंदर जो जितनी ज़मीनें हैं उसको हम इंशाल्लाह ताला डेवलप करेंगे और करके लोगों को पोजेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं हाजी अमजद साहब, तो उन्होंने ये कामों पे पहले फोकस नहीं किया? आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई ऐसे काम करवाए हैं कि उसके बाद DC कॉलोनी की जो पब्लिक है वो उनको दोबारा से मुंतखब करेगी आपके रजीम को? बिल्कुल हमने ऐसे काम करवाए हैं। ये जो हमारा एक छोटी सी जिसको डिस्पेंसरी है, तो वो डिस्पेंसरी लेकिन हम हॉस्पिटल कहते हैं उसको, वो भी उसकी बुनियाद भी जो है 2016 वाले टेन्योर में रखी गई थी। जो बाउंड्री वाल है, कोई भी सोसाइटी है उसकी बाउंड्री वाल है बहुत ज़रूरी होती है। उसकी बाउंड्री वाल जो है सारी कवर्ड एरिया, मतलब उसको हमने कवर किया। इसके अलावा जो सीवरेज का मसला था वो रेंट पे था, जिसका हम बारी रेंट दे रहे थे पिछले 20, 25, 30 साल से। उसको 6.5 किलोमीटर के करीब है, वो हमने उसको सीवरेज के मसले को हल किया। इसके अलावा जो हमारा जो कंटोनमेंट बोर्ड के साथ मसाइल चल रहे थे, ट्रांसफर नहीं हो रही थी लोगों की, नक्शे नहीं खुल रहे थे घर बनाने के लिए, उसको हल किया। और मैंने कहा और अदर काम्स हैं जितने बहुत ज़्यादा जो है, हार्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा काम किया था। उस दौर के अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, ये दरख्त वगैरह जितने पार्क्स हैं उनको मैनेज किया। तो काफ़ी काम है, शटल सर्विस चलाई थी उस दौर के अंदर, लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला था। और दूसरा ये है कि जो हमारी सोसाइटी थी वो प्लस में जा रही थी। उसके अंदर जब उन्होंने छोड़ा अपना 2016 के अंदर, तो 78 करोड़ रुपीस जो थे वो उसके अंदर थे, उसके अकाउंट के अंदर थे, बैंक अकाउंट के, वो प्लस में थी। अभी तो 30-35 लाख रुपया सोसाइटी जो है वो खसारे में जा रही है पर मंथ। अच्छा। और जो एक्सटेंशन 2 है उसकी पोजेशन भी उसी दौर में हुई थी, उसकी डेवलपमेंट भी उसी दौर में हुई है 2016 के दौर में। हम कारकर्दगी के बेस पे भी वोट मांग रहे हैं और करदार के बेस पे भी। अच्छा। और हमारे सारे लोग जो हैं हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के अलावा तकरीबन सारे न्यू हैं, जो नई टीम है, यंग लोग हैं, सीनियर भी हैं, यंगस्टर भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा कम्बिनेशन है और रहायशी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा। DC कॉलोनी में इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अभी रिसेंटली एक डकैती की वारदात पेश आई थी, तो आपकी नज़र में आगे क्या आपका लाहे अमल होगा कि ये इस तरह से वारदात पेश ना आए, और आपकी नज़र में कौन इसका जो है जिम्मेदार है? सिक्योरिटी का बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं जिधर भी जाता हूँ मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। इसको फुल प्रूफ करने के लिए हमने पहले जो है ना टैक्स सिस्टम जो था, ये भी 2016 के दौर में ही मुतारफ कराया गया था। अच्छा। उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हमें स्ट्रिक्टली रहायशियों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि उनके साथ तावन करें
और उनको पुशअप करें उनके साथ, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे इसको भी सारे को। जब कैंपेन के दौरान आप वीगो कल्चर और असले की नुमाइश करेंगे तो इस तरह के लोग तो इंसिडेंट तो फिर होंगे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के इलेक्शन को सोसाइटी का इलेक्शन ही रहना चाहिए। ये एक सोसाइटी है, उसका इलेक्शन है, जो उसके मेंबर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो आउटसाइडर है उनको नहीं आना चाहिए। ठीक, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो फैसिलिटीज आप लोग डीसी कॉलोनी को देंगे तो वो फिर आउटसाइडर उस फैसिलिटीज से वो इस तरह से आप नहीं आएंगे आउटसाइडर्स को हम फैसिलिटीज। अगर हम पहले तो बात ये है कि हमारा उधर अच्छा एक क्लब, डीसी का क्लब होना चाहिए, जो मैं कहता हूँ, जो डीसी के लोगों को जिससे मरहूम रखा गया है वो चीजें होनी चाहिए। मेरी फैमिली उधर से क्यों बाहर है, मैं उधर रहने वाला हूँ, आउटसाइडर मैं नहीं हूँ, मेरी रहायश है उधर, बच्चे भी मेरे उधर हैं, उधर ही मैंने रहना है। मैं जो अपने लिए मैं जो चाहता हूँ मुझे मिलनी चाहिए वही आम लोगों की आवाज हूँ मैं। ठीक, क्योंकि मैं उधर से रहने वाला हूँ। हमारा ग्रुप टोटल का टोटल जो है वो रहायशियों पे मुश्तमिल है। रहायशी ही अपनी सोसाइटी को संवारेंगे, उसके मसाइल को ग्रास रूट लेवल पे बेहतर समझ सकते हैं। इंटरटेनमेंट की कोई एक फैसिलिटी नहीं है अंदर। मुझे अपनी फैमिली के साथ अगर खाना खाना है तो मुझे बाहर जाना है। अच्छा। मैंने अगर कोई मूवी देखनी है तो मुझे बाहर जाना है। डीसी कॉलोनी से बाद में बनने वाली सोसाइटी जो है वो बहुत आगे निकल गई और हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पीछे रह गई, अकबरा परवरी की वजह से और करप्शन की वजह से। और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे और जो जिन लोगों ने जिस तरह से इसको लूटा है इंशाअल्लाह ताला उनका एहतसाब भी करेंगे। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि ख़ास तौर पे डीसी कॉलोनी की आवाम और गुजरांवाला की गयूर आवाम को कि 12 मार्च को आप लोग अपने घरों से निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता, आप खुद बाशऊर और समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डीसी कॉलोनी के बासी जितने भी हैं, गुजरांवाला के लोग जितने भी हैं, इनको निकलना चाहिए करप्शन के ख़िलाफ़, अकबरा परवरी के ख़िलाफ़। मैं आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं की वजह से और वोट की वजह से इज़्ज़त दी, तो 12 मार्च के बाद आप डीसी कॉलोनी के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो डीसी कॉलोनी का जो ऑफिस है वो रहायशियों और मेंबर्स का ऑफिस होगा, ना कि ब्रोकर्स का। क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना मेरे किसी भाई का है ना मेरा है। इंशाअल्लाह ताला वो प्रॉपर्टी का काम प्रॉपर्टी वाले करेंगे और मैनेजमेंट हम करेंगे और अच्छी सर्विसेज देंगे आपको। जितने इज्तिमाई काम हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर हम काम करेंगे, कोई इनफरादी काम नहीं करेंगे और ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे। जितने भी हमारे जो ये पावर्स हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर ब्लॉक के अंदर से हम कमेटीज़ बनाएंगे। सीनियर सिटीज़न जो है हमारे टेक्निकल ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब के सब की नुमाइंदगी होगी। और पीआरओ ऑफिस एक जो डीसी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़रूरी है उसको बनाएंगे। और इलेक्शन जो रूल्स हैं उनमें चेंज ला के उसको हम इंशाअल्लाह ताला उसके ड्यूरेशन को कम करेंगे और इलेक्शन को सस्ता करेंगे, जिसकी वजह से आम बंदा जो डीसी कॉलोनी का आम रहायशी है वो आगे आए और इलेक्शन कंटेस्ट करे और अपनी सोसाइटी को खुद चलाए, ना कि बाहर से आए पैराशूटर्स और जो अदर जिनके ना रहायशी हैं। और इंशाअल्लाह ताला डेरे कल्चर का भी खात्मा करेंगे। आप लोग हमारे साथ दें, फाउंडर ग्रुप को वोट कास्ट करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। 12 मार्च को निकलें, खुद भी निकलें और दोस्तों को भी निकालें। इंशाअल्लाह ताला फतह आप लोगों की होगी जो सोसाइटी के रहने वाले हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौज़िम अली धदरा साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि डीसी कॉलोनी के जितने भी मसाइल हैं हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे और उनकी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।